नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य धन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यार से दोस्तों, आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जो सीधे तौर पे आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले साइंस के विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, मैं 2 वीडियोज आपको दे चुका हूँ, ये रहा तीसरा वीडियो। माने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने दिए हैं और उनका विस्तार से क्लैरिफिकेशन भी देने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रोगियों के पेट का एक्सरे परीक्षण करने से पहले उन्हें क्या खिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात जब कभी जो पेशेंट होते हैं उनके पेट में कोई अगर तकलीफ होती है तो जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है या एक्सरे वगैरह होता है तो उससे पहले डॉक्टर जो हैं उस रोगी को कुछ खिलाते हैं। ऑप्शन है सोडियम, अगला है बेरियम, अगला कैडमियम और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दिमाग लगाइए और कमेंट करके आंसर जरूर बताइए क्या आंसर होगा। तो मैं दोस्तों आपको अवगत करा दूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है बेरियम। क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बेरियम। और मैं आपको बता दूं कि जो बेरियम होता है वह कौन सा, प्यारे से साथियों, एक्स रेज माने एक्स किरणों का, प्यारे से साथियों, एक अच्छा अवशोषक एब्जॉर्बेंट माना जाता है। इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में दिखने में सहायता मिलती है। अतः इसे एक उपयुक्त मात्रा में रोगियों को पेट में एक्सरे परीक्षण से पूर्व, प्यारे साथियों, खिलाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये प्रश्न आपने तैयार कर लिया होगा साथियों। तो अब अगली बात जो हम कर रहे हैं वो दूसरा प्रश्न है कि व्यापार में निम्न सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। दोस्तों मैंने 4 ऑप्शन आपको देने की कोशिश करी है, आपको सोचना है और आंसर देना है कि साथियों जीवाणु पहला ऑप्शन है, अगला है जीवाणु और कवक, अगला जीवाणु और शैवाल, और दोस्तों अगला सवाल है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस जो ऑप्शन है इसका जो सही प्रश्न होगा, आंसर होगा, वो होगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल अर्थात कवक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उद्योगों में जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल तथा कवक तीनों ही का प्रयोग जो है, प्यारे साथियों, व्यापक रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जीवाणुओं का उपयोग अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि दूध से दही, पनीर के निर्माण में, गन्ने के रस से जो सिरका होता है, अचार आदि में प्रयुक्त होता है के निर्माण में, और प्यारे साथियों विभिन्न प्रकार के जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम सूक्ष्म शैवाल की बात करें, जैसे डायटम्स होता है, तो वह क्या होता है, मिट्टी के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासतौर से उपयोग कांच और पोर्सिलेन के निर्माण में और चीनी मिलों में जीवाणु छन्नों के रूप में, प्यारे साथियों, जो है इनका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आगे की बात करें, आप देख रहे हैं कवक की बात, तो कवक का उपयोग मुख्य रूप से होता है, किस रूप में होता है, पनीर, डबल रोटी, एल्कोहल आदि के निर्माण में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं एक और बता दूं कि विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं, खासतौर से सिट्रिक अम्ल है, गैलिक अम्ल है आदि के निर्माण में जो है कवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। ये विशेष प्रकार की जानकारी मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल कहता है, नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सैफरॉन स्पाइस बनाने में पौधे के किस भाग का प्रयोग होता है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। प्रश्न यह है सैफरॉन स्पाइस, अर्थात मैं केसर की बात कर रहा हूँ। अर्थात दोस्तों सैफरॉन माने केसर, स्पाइस माने मसाला, केसर मसाला बनाने में किस भाग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पंखुड़ी, पत्ता, वर्तिकाग्र और बाहदल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्तिकाग्र आप तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। ये वर्तिकाग्र हिंदी का शब्द है जो पौधे का भाग है। खासतौर से सैफरॉन माने केसर की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें साथियों, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। दोस्तों क्या कहते हैं, इसे स्टिग्मा के नाम से अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे
इसका प्रयोग जो है मसाले के रूप में होता है। हालांकि अगर हम केसर की बात करेंगे साथियों, तो केसर का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के लिए अर्थात गोरे होने के लिए, इसके अलावा कुछ औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो केसर है ना, माने केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, जम्मू कश्मीर यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी में होता है, माने केंद्र शासित प्रदेश जो है होता है। और दोस्तों बता दूं, केसर की क्यारी किसे कहते हैं, जम्मू कश्मीर को कहते हैं। और केसर अनुसंधान संस्थान प्यारे से साथियों कहाँ पर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगला चौथा क्वेश्चन आ चुका है और मैं आपको प्यारे साथियों बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए फेसबुक पर उत्कर्ष विजन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज बनाया है। आप प्लीज इसे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे से साथियों। विश्वास मानिए, सामान्य अध्ययन अब आसान होकर रहेगा, यही प्रयास मैंने आप लोगों के लिए किया है। दोस्तों अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पुदीना के किस भाग में तेल का प्रतिशत अधिक होता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं। इस ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो देख रहे हैं पुष्प, तना, पत्ती और जड़ की बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों पुदीना के किस भाग में, माने इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो राइट आंसर होगा वो है पत्ती। तीसरा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, पत्ती से सर्वाधिक पुदीना का जो है तेल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुदीना का तेल या पुदीना का अर्क या मेंथोल ऑयल के बारे में आपको बता दूं प्यारे से साथियों, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंथोल ऑयल। प्यारे दोस्तों पत्ती से ही प्राप्त होता है। और मैं आपको बता दूं, जो प्रक्रिया होती है प्राप्त करने की वह है भाप आसवन, माने स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, मेंथा आर्वेनिस है। क्या है, मेंथा MENTHA आर्वेनिस ARVENSIS आर्वेनिस है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है। प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं, मैडम क्यूरी, अल्फ्रेड नोबल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल की अगर हम बात करें, इस प्रश्न का आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल, अर्थात पूरा नाम इनका है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है ना दोस्तों, ये रसायन शास्त्री थे और बात कर रहे हैं कहाँ के थे प्यारे से साथियों। दोस्तों ये स्वीडन के थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये स्वीडन के रसायन शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने डायनामाइट है इस विस्फोट का आविष्कार किया था। दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल कौन से उत्कर्ष विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पे अगला आ चुका है। जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो जेनेटिक कोड की संकल्पना किसने दी थी। 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो ऑप्शन है मैडम क्यूरी, अल्फ्रेड नोबल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जी ने जेनेटिक कोड की संकल्पना दी थी। प्यारे दोस्तों इसे हम कहते हैं आनुवांशिक कूट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं आनुवांशिक कूट के रूप में जानते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था। तो यही थे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों। और भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, इनको 1968 में प्यारे से साथियों दिया गया था, चिकित्सा का नोबेल अवार्ड दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बड़ी जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न आ चुका है अगला नंबर 7। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल इस प्रकार से है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मिस्टस, हिल्सा, गंबूसिया, लेबियो। दोस्तों ये प्रकार के जो ऑप्शन मैंने दिए हैं ये मछली के ही प्रकार हैं और इसमें खास तौर से राइट आंसर होगा दोस्तों गंबूसिया मछली। ठीक है ना दोस्तों, तो गंबूसिया जो है वह ताजे पानी की दोस्तों मछली की प्रजाति है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बढ़िया सी बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, मछली की प्रजाति है दोस्तों। ये मुख्यतः जो खास तौर पे दोस्तों
मैक्सिको की खाड़ी में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी। तो दोस्तों अगर हम बताने की कोशिश करें, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। ये जो आप देख पा रहे हैं सी के आकार की, दोस्तों यहीं पर जो है मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको है, और यहीं पर पाई जाती है गैम्बूसिया नामक मछली, जो एक विशेष प्रकार की मछली माने तालाबों व कुओं में छोड़ने पर ये मच्छरों की जो छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों, लार्वा होते हैं, उन लार्वा को ये खा जाती है, उनके अंडे लार्वा को खा जाती है, और ठीक है ना, इसी कारण से जो है नियंत्रण स्थापित हो जाता है, माने मच्छरों की संख्या नियंत्रित होती है। तो ध्यान रखेंगे गैम्बूसिया मछली, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। और जब ये मछली खाएगी इन मच्छरों को, तो कहीं ना कहीं जो है डेंगू मलेरिया जैसी जो घातक बीमारियां हैं उनसे नियंत्रण की स्थिति दोस्तों तैयार होती है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न आ चुका है दोस्तों, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है एथेन, नाइट्रोजन, मेथेन, और क्या होता है सभी। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, आप दिमाग लगाइए, काफी अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर होगा प्यारे से साथियों मेथेन गैस। कौन सी होगी? मेथेन की बात कर रहे हैं, माने फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CH4 होता है। और मैं आपको बता दूं कि धान के खेत में सवाल आपसे पूछा जाता है, धान के खेत में काम करने वाले मजदूरों की जो त्वचा है वह जल जाती है, काली हो जाती है, उसका मुख्य वजह दोस्तों क्या है? ये मीथेन ही है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, धान के खेत से पता है नाइट्रस ऑक्साइड, रिपीट कर लेना, नोट कर लेना भैया, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो क्या, वो रिलीज होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और जो ऑप्शन था इसमें चूंकि मीथेन ही दिया था, इसलिए राइट आंसर इसका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कि भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की प्रजाति कौन सी है, किस्म कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं साथियों, रत्न, ठीक है ना, जया, पद्मा, IR8। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, राइट आंसर होगा जया। ठीक है ना, जया इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में विकसित जो पहली धान की प्रजाति थी वो जया थी, जो चावल अनुसंधान निदेशालय के द्वारा विकसित की गई। ठीक है ना, चावल अनुसंधान निदेशालय के द्वारा विकसित की गई। और दोस्तों बात आ गई है चावल की, तो सोचा एक जानकारी और दे दूं। CRRI माने सेंट्रल रिसर्च, माने सेंट्रल दोस्तों सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, माने केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान प्यारे से साथियों कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर बात आ जाए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों मनीला फिलीपींस में स्थित है, ध्यान रखेंगे, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय माने अंतरराष्ट्रीय जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी संस्थान के अंदर प्यारे से साथियों अंतरराष्ट्रीय धान जीन बैंक स्थित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये मैंने आपको चावल की अतिरिक्त जानकारी दे दी है। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आ चुका है नंबर 10 प्यारे दोस्तों, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था प्यारे साथियों? तो 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, एडमंड कार्टराइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एडमंड कार्टराइट। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सवाल एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 प्रश्न मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो आपको मेरा प्रयास ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपका स्नेह, आपका जो कमेंट होते हैं वे मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं प्यारे साथियों। और मैं आपको चलते चलते बता दूं दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए पॉडकास्ट की व्यवस्था प्रारंभ करी है, जिसमें मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ आप उसे जरूर सुनिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लीज़ वहां फॉलो करिएगा। और दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।